नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर्स जो हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया बेल आइकॉन दबा दें। 1 सेकंड लगेगा। तो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 लोकसभा में पास हो गया, वो राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। 1-2 दिन और लगेंगे, उसके बाद फिर वक्फ बिल भी आएगा, ऐसा बताया जा रहा है। माननीय गृह मंत्री का, तो माननीय गृह मंत्री ने काफ़ी लोगों को ठीक ठाक उनकी लानत मलामत की, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि भाई ये जो 400 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, 450 किलोमीटर का, जिसके ऊपर ममता दीदी ज़मीन नहीं दे रही हैं, इस कारण फेंसिंग नहीं हो पा रही है, ये तो भाई गंभीर विषय है। और गंभीर विषय इसलिए भी है कि फिर उसके बाद जो कहा, क्योंकि उसका कोई उपाय नहीं बताया गया, उसका उपाय बताने के स्थान पर गृह मंत्री जी ने ये कहा कि साहब कि हम जब 2026 में आएंगे तब हम इसको ठीक कर देंगे। तो भैया 2026 में अगर आप नहीं आए तो क्या देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ इसी तरह जारी रहेगा? 2021 में भी यही कहा गया था। 2021 में तो बंगाल में बहुत ही अनर्थ हुआ। वैसे आपको ये बता दें कि ममता बनर्जी जी का जो भद्रलोक है, वो ऐसा लगता है कि भद्रलोक उनके विरुद्ध जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी जी गई थी लंदन, ऑक्सफोर्ड में जाके वहाँ पर लेक्चर देने के लिए। अब ऑक्सफोर्ड में लेक्चर देने के लिए क्यों गई थी, क्या करने गई थी? वहाँ पर उनका भारी विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, तख्तियाँ लहराई गईं और उनको ये कहा गया कि साहब आपने ख़ास तौर से जो आरजी कार वाला, संदेश खाली वाला, उसको ले के बड़ा बवाल हुआ। और ममता बनर्जी जी संभवतः गई थी, उन्होंने देखा कि क्या राहुल गांधी अकेले जा सकते हैं और अपने आप को एक इंटरनेशनल ब्रांड बना सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं भी अपने आप को इंटरनेशनल ब्रांड बनाऊंगी, मैं अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बनाऊंगी और पूरे भारत में जो है वो ये आएगा कि साहब ममता बनर्जी जी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है इंटरनेशनली, इसलिए वो भी एक सीरियस कंटेंडर है प्राइम मिनिस्टर के लिए। संभवतः यही रहा होगा, लेकिन ममता बनर्जी की तो वहाँ बैंड बज गई। उनके विरुद्ध जो प्रदर्शन हुए, ऐसे अगर कहीं मान लीजिए बंगाल में कर देता कोई, तो आप ये समझिए कि उसकी तो 3 पुश्तें जो हैं वो ममता दीदी जेल में डाल देती। और भी बहुत कुछ होता, उनके घर पर हमला होता, तोड़ ताड़ दिया जाता, सब कुछ होता, लेकिन यही सारी बातें जो है उनकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी में समस्या बन गई और वहाँ पर प्रदर्शन हो गया। उनको उनकी जो हिंसात्मक रूप है उसका याद दिला दिया गया। दिक्कत हो गई ममता बनर्जी की। लेकिन यहाँ पर जो आप होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि साहब हम 2026 में आएंगे तब करेंगे, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक भी हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, ये कह के अरे भाई सुप्रीम कोर्ट जो है इसको कर देगा। क्यों कर देगा भाई? क्योंकि एसआर मुंबई वाला जजमेंट है साहब, और वो एसआर मुंबई वाले जजमेंट में ये लिखा है कि आप किसी भी सरकार को इस तरह से नहीं कर सकते, आप भूल रहे हैं। मैं ये इशू सामने ला रहा हूँ और विशेषकर से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि ये एसआर मुंबई वाला जजमेंट है क्या, जिसको लेके बार बार कहते हैं कि साहब कि हम इनको डिसमिस नहीं कर सकते। एसआर मुंबई वाले जजमेंट में आपको बताएं कि उसमें 3 अलग अलग खंड हैं उसके, और उसमें एक खंड कर्नाटका का है, एक मेघालय का है, और उसके अलावा मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की सरकारें जो 1992 6 दिसंबर शौर्य दिवस के बाद में जो डिसमिस की गई थी, उनका भी इशू है और उनको जो है वो नॉन सेक्युलर होने के आरोप में किया गया था बर्खास्त। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो मुंबई वाला जजमेंट था वो केवल फ्लोर टेस्ट के बारे में था, क्योंकि वहाँ जो है इशू ये था कि भाई वहाँ पर एक सरकार थी, उसने अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर दी, तो दूसरी सरकार को बिना फ्लोर टेस्ट के उसको चार्ज दे दिया गया कि आप सरकार बना लीजिए। तो इन्होंने कहा ऐसी सिचुएशन में फ्लोर टेस्ट आवश्यक है, उसके बिना आप सरकार नहीं दूसरी बनवा सकते। लेकिन इसी जजमेंट में तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पर डिसमिस की गई थी
उसको उन्होंने पूरी तरह से उचित माना। तो यदि पब्लिक ऑर्डर के बेस पे की गई थी, यदि नेशनल सिक्योरिटी के बेस पे किसी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाता है, तो यह एसआर मुंबई जजमेंट का उल्लंघन नहीं है। ये सब लोग ध्यान रखें, विशेषकर जो लोग यूपीएससी के लिए अपेयर हो रहे हैं उनको ये भी और जानना आवश्यक है। हमारे लोग तो जानते ही हैं कि ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाई एसआर मुंबई जजमेंट के बाद में क्या परिवर्तन हुआ। तो एसआर मुंबई जजमेंट के बाद में जो परिवर्तन हुआ वो केवल मेजॉरिटी लूज करने वाली स्थिति में लागू होता है। वो नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस इत्यादि जो ये सब चीज़ें होती हैं इस पे लागू नहीं होता। यदि कोई सरकार बैठे बैठे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रही है तो उसको बिल्कुल डिसमिस किया जा सकता है। उसके लिए आप प्रक्रिया यदि आपको फॉलो करनी है तो आप आर्टिकल 256 में आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, और उनको इंस्ट्रक्शंस को यदि नहीं पालन किया जाता तो आर्टिकल 365 है जो साफ साफ कहता है कि यदि इंस्ट्रक्शन आपका फॉलो नहीं किया गया तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था समाप्त हो गई है, अर्थात फिर आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है। तो मैं होम मिनिस्टर साहब से अनुरोध करूँगा कि यदि नेशनल सिक्योरिटी की इतनी गंभीर समस्या सरकार पैदा कर रही है राज्य सरकार, तो कृपया इसको डिसमिस करें नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पे। आप कर सकते हैं, एसआर मुंबई जजमेंट में ही लिखा हुआ है। तो समस्याएं तो गंभीर हो गई हैं, समस्याएं गंभीर ये हो गई हैं कि भाई जो कागज़ नहीं दिखाएंगे वाले लोग हैं वो अब क्या करेंगे, क्योंकि इसमें पुराने जो बहुत सारे जो थे, एक पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया पुराना एक 1920 वाला रूल था, वैसे जो आजकल जो पासपोर्ट मिलते हैं वो दूसरे एक्ट में मिलते हैं, उसको इसमें टच भी नहीं किया गया। तो लोग सोच रहे होंगे कि साहब कि ये पासपोर्ट एक्ट अमेंडमेंट हो गया, नहीं नहीं वो नहीं हुआ। एक 1920 में एंट्री इनटू इंडिया टाइप का था, पहले तो पासपोर्ट हुआ भी नहीं करते थे ना, जो जहाँ चाहे वहाँ जा ही सकता था वैसे भी। तो अब यहाँ पर ये रूल बना दिया गया है। अब रूल में मैंने देखा है इसमें तो मुझे कोई एक चीज़ तो ये है कि साहब एक सिस्टम बना दिया गया कि भाई अब आपको सबको जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो फॉरेनर जो भी आएगा उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब यार ये किस तरह का रजिस्ट्रेशन है ये नहीं हम समझ पा रहे हैं। वो रूल्स वूल्स बनेंगे तो उसमें होंगे क्या ऑनलाइन कराएंगे रजिस्ट्रेशन, और जो इलीगल आने वाले हैं वो तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे नहीं, वो तो सीधे सीधे आएंगे। वो बताया कल कि साहब कि वो 450 किलोमीटर 450 किलोमीटर जो है वो बचा हुआ है, और उसमें से आराम से लोग आते हैं, ममता जी अलाउ करती हैं, फिर उसके बाद फिर ममता जी उनके आधार कार्ड बनवा देती हैं, उनके वोटिंग कार्ड बनवा देती हैं, और फिर वो उसके बाद उसको लेके पूरे भारत भर में घूमते हैं, ऐसा कल बताया गया। तो अगर ऐसा है तो फिर ये एक्ट लागू भी हो जाएगा, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इलीगल आता है वो तो रजिस्ट्रेशन करवाने वाला है नहीं, वो तो अपना जैसा इलीगल है उसको लेके घूमेगा, उसको आप पकड़िए और डिपोर्ट करिए। ठीक है, इसमें डिपोर्टेशन का प्रोसेस जो है थोड़ा आसान कर दिया गया है, अरेस्ट का प्रोविज़न जो है वो थोड़ा आसान कर दिया गया है। लेकिन एक समस्या और भी है, अब सारे के सारे फॉरेनर्स को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये भी एक समस्या है। अब इसके लिए आगे क्या किया जाएगा, किस तरह से रूल्स में डाला जाएगा, मुझे पता नहीं। लेकिन ये जो है ये भाई ईज़ ऑफ बिजनेस, ईज़ ऑफ ट्रैवल, ईजी टूरिज़्म, टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये सारी जो बातें होती हैं उसके तो सर्वथा विपरीत है। भाई इसमें तो कुछ ऑटोमेटिक होना चाहिए ना, कि जो इमिग्रेशन पे जो आ रहा है वो ऑटोमेटिकली फीड हो जाए आपका, और उसके बाद फिर कुछ ऑनलाइन प्रोसेस हो जिससे कि हो जाए। इसमें तो जो इनोसेंट लोग हैं ना, जो या गलतफहमी से जो रजिस्ट्रेशन कराना भूल जाएंगे वो ज़्यादा फंसेंगे। तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो फॉरेनर्स और इमिग्रेशन बिल है इससे और ज़्यादा तो क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ जो ऑनेस्ट ट्रैवलर है उसको हैरेस करने के लिए पुलिस को एक पावर और मिल जाएगी। ये दिक्कत आने वाली है, ये साफ दिख रहा है। और दूसरी बात जो है, कागज़ नहीं दिखाएंगे वाली जो ब्रिगेड है उसको बहुत समस्या इसलिए आएगी क्योंकि जो उनका सिद्धांत है कि वो कागज़ नहीं दिखाएंगे, वो इस धरती के ओनर हैं, स्वामी हैं इस धरती के, इसलिए उनको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो
उनका जो वो सिद्धांत है उस सिद्धांत पर अवश्य चोट हुई है। कागज़ तो अब दिखाना पड़ेगा। और जो आपका जो फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन बिल था उसके वो भी इसमें सब्स्यूम हो गया है। और उसमें ये हो गया है कि भाई साहब आप भारतीय हैं या नहीं हैं, इसका बर्डन आपके ऊपर है। कि मान लीजिए मैंने आपको किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर ने आपको ये कहा और नोटिस दिया कि आप फॉरेनर हैं, तो अब आपको प्रूव करना है कि आप भारतीय सिटीजन हैं। तो इसलिए कागज़ तो दिखाना पड़ेगा भाई। कागज़ सभी को अपने पास रखना पड़ेगा, चाहे वो आधार कार्ड रखो, चाहे और कोई कार्ड रखो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट रखो। और वैसे तो 11-12 से डॉक्यूमेंट बताए गए हैं जो आप रख सकते हो, जिनके आधार पे आप वोटिंग भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये तो है कि अगर कह दिया गया कि भैया आप फॉरेनर हो तो फिर कागज़ तो दिखेबे के पड़ी भाई। फिर का करी हो, सुअरा जी क्या करेंगी, राणा जी क्या करेंगी, आरफा जी क्या करेंगी, सभा जी क्या करेंगी, साइमा जी क्या करेंगी। हम तो ये भी कह सकते हैं ना कि भाई आप जो लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि साहब कि हम तो विदेशियों की संतानें हैं, तो ये भी बता दें कि भारत में सिटीजनशिप बाई बर्थ ऑटोमेटिक नहीं है। ये आप कहते हैं कि साहब कि नहीं हमारे पूर्वज जो थे वो विदेशी थे, तो फिर आप भी विदेशी हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसके भी हम उसमें रास्ते निकाल रहे हैं, बताएंगे आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।